गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मेरा रिवीजन वर्क का 4th डे है और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानने वाले हैं। बच्चों, आज का सेशन में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज बताए जाएंगे और कल मैं आप लोग को एमसीक्यू कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? कोई दो पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। और बच्चों ए बी का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। बच्चों ये तो ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ठीक है। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों। बच्चों अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करना है, ठीक बच्चों, किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट करना है, जैसे मान लेते OA में निकालना है, तो OA बच्चों क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस। और एक्स वाई क्या होगा बच्चों? जिस पॉइंट का डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकाला उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला मस्ट है। फर्स्ट टर्म का एग्जाम में एमसीक्यूज आने वाले, जैसे आप लोग को सबको पता है, तो फॉर्मूला आप लोग को सभी को याद होनी चाहिए और फॉर्मूला कब और कैसे कहाँ यूज करना है इस बात का नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप लोग को जल्दी से जल्दी एमसीक्यू करने में हेल्प मिले। ठीक है बच्चों। सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों सेक्शन फॉर्मूला दो होंगे। फर्स्ट है व्हेन पॉइंट डिवाइड इंटरनली। बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई पॉइंट है ए x1 y1 और ये कोई दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है बच्चों, ये लाइन बन गया। अब इस लाइन पे बच्चों कोई पॉइंट है P, मान लेते इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, और थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x एंड y। बच्चों ये पॉइंट लाइन AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है बच्चों। तब बच्चों x का तब P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बच्चों मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप लोगों ने कॉपी कर लिए होंगे। चलिए बच्चों, हमें क्या करना है? x पॉइंट ऑफ फाइंड आउट करना है। तो x बच्चों क्या होगा? x इक्वल जो होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है बच्चों। और y क्या होगा बच्चों? y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है बच्चों। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला का बच्चों सेकंड केस क्या है? जब पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बच्चों इसी का सेकंड केस क्या है? व्हेन पॉइंट P डिवाइड्स एक्सटर्नली। बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, बच्चों ये दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, जो दोनों ज्वाइन कर दिया बच्चों। तो लाइन एक कोई थर्ड पॉइंट है P
ए बी के आउटसाइड में है P, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ठीक है बच्चों। और ये पॉइंट P लाइन ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये M है और ये N है, ठीक है। तब बच्चों x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n, एंड y इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n, ठीक है बच्चों। तब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो जाएगा, m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n एंड m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n, ठीक है बच्चों। ये जब इंटरनली कट करे और ये जब एक्सटर्नली कट करे, ठीक है बच्चों। इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। उम्मीद है बच्चों ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद होंगे, और बच्चों याद होने चाहिए, और आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी याद कीजिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आपको MCQ बनाने में बहुत तकलीफ होगी बच्चों। तो फॉर्मूला आपको सबसे पहले फॉर्मूला आपको लर्न करनी है बच्चों। थर्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बच्चों ये कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस क्या है, ABC। A का कोऑर्डिनेट बच्चों x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है बच्चों। तब हमें एरिया फाइंड आउट करना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसको क्या होता है बच्चों, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस, इसे मैं नीचे लिख रहा हूं बच्चों थोड़ा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएंगे बच्चों, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला होंगे, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, फोर्थ देखते हैं, कंडीशन 4, कोलिनियर, ठीक है बच्चों। कोलिनियर पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, जब तीन पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट बच्चों एक ही लाइन पे हो। जैसे मान लेते A B C, ये तीनों बच्चों एक ही लाइन पे है। A का कोऑर्डिनेट x1, y1, B का x2, y2 एंड C का x3, y3। बच्चों कोलिनियर पॉइंट अगर प्रूफ करना है या कोलिनियर का प्रॉब्लम आए तो बच्चों कोलिनियर देखिए क्या होगा, AB प्लस BC इक्वल टू AC, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला से AB प्लस BC इक्वल टू AC बोल सकते हैं, ये पॉइंट होंगे तो कोलिनियर, ठीक है बच्चों। लेकिन कंफ्यूजन तब होती है जब प्रॉब्लम, कंफ्यूजन तब होती है जब सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ये लाइन नहीं दिया हुआ, कौन पहले है, ABC ऑर्डर में है या नहीं है, ये पता नहीं चल पाता क्वेश्चन में। तो बच्चों मेरा सजेशन है कि जब भी कोलिनियर वाला पॉइंट, कोलिनियर वाला प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। एरिया वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है बच्चों, अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो क्या ट्रायंगल बन रहे, नहीं ट्रायंगल नहीं बन रहे, ट्रायंगल नहीं बन रहे बच्चों, तब क्या होगा, इसका एरिया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएंगे बच्चों, 0, ठीक है। ये कंडीशन है कोलिनियर के लिए, कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट, ठीक है बच्चों। कोलिनियर पॉइंट के लिए कंडीशन है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। बच्चों अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करें तो मेरा क्या कंडीशन मिलेगा, x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। बच्चों आप इस कंडीशन को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करने जाएंगे, ये फॉर्मूला अगर यूज़ करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी। ठीक है, हो सकता है आंसर मैच कर सकता भी है और नहीं भी कर सकता है। तो आप लोग बेटर होगा आप लोग एरिया का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। ठीक है, इसे कॉपी कीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना। नेक्स्ट है बच्चों, फोर्थ में देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बच्चों कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते ये क्वाड्रिलेटरल कोई ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2, सी x3 y3, डी x4 y4। ठीक है बच्चों, इसका एरिया हमें निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या कीजिए, ए को सी से मिला दीजिए। तो बच्चों मेरे सामने दो ट्रायंगल बन गए। ठीक है, कितने ट्रायंगल बने, एक ये 1 ये दूसरा 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इसको क्या हो जाएंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है बच्चों, क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, बाकी बच्चों एरिया का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना फॉर्मूला तो मैंने बता चुका हूँ, तो आप लोग इस तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक है बच्चों, कभी कभी एरिया जब निकालिएगा तो नेगेटिव वैल्यू आता है और एरिया नेगेटिव नहीं होती बच्चों। एक बात नोट कर लीजिए, एरिया नेवर बी नेगेटिव। तब बच्चों क्या करेंगे, मोड ले लेंगे, मोड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना, नेगेटिव वैल्यू को कभी टिक नहीं मारिएगा। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल का, जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए बच्चों, इससे पहले एक फॉर्मूला और छोटा, चलिए इसे भी जल्दी में देख लेते हैं। 5th नंबर है सेंट्रोइड। बच्चों सेंट्रोइड क्या है, ट्रायंगल्स का बच्चों मीडियन जो है एक पॉइंट पे कट करती है। जिस पॉइंट पे कट करती है बच्चों उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ए का x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। अब बच्चों मीडियन मतलब साइड के मिडिल पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाना। मीडियन का मतलब बच्चों साइड के मिडिल पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाना। ठीक है बच्चों ये पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं। तो बच्चों जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इक्वल टू बच्चों क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये बच्चों क्या है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। ठीक है, और बच्चों एक बात और याद रखिएगा, जो सेंट्रोइड है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, क्लियर। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम।
बच्चों पैरेललोग्राम, बच्चों आप लोग सोचते होंगे मैं ये क्या पढ़ाने बैठ गया, ठीक है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में क्या देते, 4 पॉइंट्स दे देंगे, चारों को कोऑर्डिनेट दे देंगे, पूछ देंगे ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो बच्चों आपको क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, एक कोऑर्डिनेट ए है, सॉरी ये पॉइंट ए वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ये वर्टेक्स बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2, ये वर्टेक्स सी जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 और डी का x4 y4, ठीक है बच्चों। ये आपके क्या है, पैरेललोग्राम। बच्चों पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। अपोजिट साइड इक्वल होंगे मतलब ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है बच्चों। सेम प्रॉपर्टीज बच्चों किसका है, रेक्टेंगल का भी, रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टीज है। अगर बच्चों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब पूछ देगा कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम लोग अपोजिट साइड इक्वल दिखा रहे हैं और हम लोग रेक्टेंगल में अगर टिक मार रहे हैं तो बच्चों गलत हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है ये आपके पैरेललोग्राम भी हो, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तब क्या करेंगे बच्चों, धीरे धीरे आपको सारे कुछ समझ में आ जाएंगे। वीडियो को सिर्फ देखते रहिए, एंड तक वीडियो को देखिए, आपको सारे डिफरेंस एक एक करके समझ में आ जाएंगे। वीडियो को बच्चों लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। बच्चों देखिए इसके डायगोनल्स, सेकेंड पॉइंट्स बच्चों, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। बच्चों अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बच्चों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। यही रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बच्चों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसके जस्ट बाद मैं रेक्टेंगल कराऊंगा तो आपको और भी ज़्यादा डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है बच्चों, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चों डायगोनल क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू बी डी, ठीक है। ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। क्लियर बच्चों, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल। बच्चों इतनी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। मैं सीरियस कर रहा हूँ, आप लोग उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं क्या, रेक्टेंगल। हेडिंग डाली रेक्टेंगल, सेकेंड है रेक्टेंगल। बच्चों ये रेक्टेंगल मान लेते हैं, जिसका फर्स्ट या ए जो वर्टेक्स होगा बच्चों, वो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट बच्चों x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3, डी का कोऑर्डिनेट x4 y4, ठीक है बच्चों। ये हो गए। इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे बच्चों, इसके प्रॉपर्टीज अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है बच्चों। क्लियर बच्चों,
ये क्या है, सेम एज पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम का भी ये प्रॉपर्टीज था। तो बच्चों कभी भी साइड के बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएट नहीं कीजिएगा कि वो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बच्चों प्रॉपर्टीज इसकी, जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। सेकंड क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, AC इक्वल टू BD। ठीक है बच्चों, ये क्या डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज बच्चों पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, तो याद रखिए जब भी चार कोऑर्डिनेट दिया रहे वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड करेंगे, उसका डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल बच्चों अगर इक्वल है तो रेक्टेंगल, डायगोनल अगर इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। नोट करके ये बात को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए बच्चों। क्या, इफ opposite sides of a quadrilateral are equal but diagonals are not equal, then given quadrilaterals will be parallelogram। ठीक है बच्चों, ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम होगा, डायगोनल इक्वल होगा तो वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है बच्चों, मैं सीरियस करूं, बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, सॉरी नेक्स्ट डायग्राम लेते हैं इसका, रोहम्बस का। नेक्स्ट है रोहम्बस, थर्ड है रोहम्बस। बच्चों मान लेते हैं रोहम्बस है जिसका A वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x1 y1, V वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2 y2, C का कोऑर्डिनेट x3 y3 एंड D का कोऑर्डिनेट x4 y4। ठीक है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो बच्चों, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। बच्चों फिर से प्रॉब्लम क्या, अगर स्क्वायर है बच्चों तो स्क्वायर के भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टीज जो होंगे वो डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज नहीं होंगे। ठीक है, अगर ऑल साइड्स इक्वल आएंगे तो कभी भी डिसाइड नहीं कीजिएगा कि वो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज नहीं होगी बच्चों। ये क्या है, सेम फॉर स्क्वायर, स्क्वायर की भी बच्चों सेम होगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों, देखते हैं। इसके डायगोनल पे फिर से आते हैं, डायगोनल ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज बच्चों, इसके जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये क्या होंगे बच्चों, इसका मतलब AC नॉट इक्वल टू BD। बच्चों ये डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज है। डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर गलती से चारों साइड इक्वल आ जाए
गलती से तो नहीं कह सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट दिया होगा बच्चों तो गलती का कोई सवाल ही नहीं है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4 पॉइंट्स का और चारों पॉइंट्स का साइड से बच्चों लेंथ निकालेंगे तो इक्वल आ जाए, तो उसके डायगोनल्स को चेक करना होगा, डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है। अगर डायगोनल्स बच्चों इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्क्वायर की। नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर ए कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 एंड डी का कोऑर्डिनेट x4 y4। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। बच्चों ऑल साइड्स इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है बच्चों, क्या है, सेम पैराग्राम के सेम रोम्बस के जैसा, सेम एज रोम्बस। ठीक बच्चों, तो हम लोग फिर से बता रहे हैं, साइड के बेसिस पे डिसाइड नहीं कीजिएगा, साइड के बेसिस पे कभी डिसाइड नहीं कीजिएगा कि वो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। ठीक है, जिस तरह से पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में था। ठीक है बच्चों, क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, इसके डायगोनल्स बच्चों इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये बच्चों डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट करेंगे क्या, कि गिवन पॉइंट्स आर आइदर रोम्बस और स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज बच्चों आपको याद रखने हैं। क्लियर, सारे फॉर्मूलेज सारे प्रॉपर्टीज आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यूज पे। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज देखें, कुछ ट्रिक्स कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग सारे फॉर्मूलेज को, सारे प्रॉपर्टीज को याद कीजिए। कल एमसीक्यू के लिए तैयार रहिए।